अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट क्या है। तो एक्सपेरिमेंट हमारे पास होता है एक प्लान्ड एक्टिविटी और प्रोसेस हुज रिजल्ट यील्ड अ सेट ऑफ डाटा। यानी कि हमारे पास अब जब देखें एक टीचर ही है, वो आपके ऊपर क्या करेगा, एक टीचिंग मेथड अप्लाई करेगा तो उसके ज़रिए क्या आएगा, उसके पास एक रिजल्ट आएगा, आउटकम आएगी। तो वो उसका क्या है, यानी कि एक प्लान एक्टिविटी उसने आपके ऊपर लगाई है और उसे क्या मिल रहा है, जिससे उसे यील्ड सेट ऑफ डाटा, यानी कि उसके रिजल्ट से उसे सेट ऑफ डाटा मिल रहा है। या हमारे पास डॉक्टर होता है, वो हमारे पास क्या है, हमें मेडिसिन देता है। अब वो क्या है, एक प्लान एक्टिविटी कर रहा है, उसके बाद में उसे क्या मिल रहा है, उससे रिजल्ट्स मिल रहे हैं जो हमारे पास उसे क्या बना के देता है, यील्ड सेट ऑफ डाटा, एक सेट ऑफ डाटा उसे बना के देता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट होता है। तो अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, अगर आप एक सिंगल परफॉर्मेंस करते हैं एक एक्सपेरिमेंट की, तो आप उसे क्या कहेंगे, उसे आप ट्रायल कहेंगे। जैसे देखें, अगर मैं कॉइन को टास्क करूं, तो अब मैंने क्या किया, एक सिंगल दफ़ा मैंने क्या किया, उसे टास्क किया, तो वो मेरा क्या होगा, ट्रायल होगा। और जो हमारे पास रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट, अब एक एक्सपेरिमेंट से यानी कि दोबारा दोबारा उसे रिपीट किया गया है उससे, या हमारे पास एक सिंगल यानी कि एक्सपेरिमेंट से जिसे हम ट्रायल कहते हैं, से इन दोनों में से जिससे भी हमारे पास क्या है, रिजल्ट्स ऑब्टेन होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम आउटपुट कहते हैं। यानी कि देखें, डाई थ्रो किया आपने, डाई थ्रो करने के बाद आपको क्या मिला है, जो रिजल्ट मिला है आपको, वो हमारे पास क्या है, आउटकम है। या हमने क्या किया है, हमने एक डेक ऑफ कार्ड्स है हमारे पास, उसमें से एक कार्ड हमने ड्रा किया, तो वो हमारे पास क्या आउटकम है। या हमने कॉइन टॉस किया, तो उसमें से हमें क्या मिला, हेड मिला या टेल मिला। अब जो वो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, वो हमारे पास क्या है, वो एक आउटकम है। तो अब हमारे पास हम देखते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट फिर कौन सा होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, अगर आप डेफिनेशन पहले देख लें, हम इसकी हमने लिखी हुई है कि एक ऐसा प्रोसेस हमारे पास होता है, रैंडम एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट रिजल्ट्स। वो डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा इवन थ्रू इट इज़ रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स अंडर एसेंशली सिमिलर कंडीशन। अब देखिए, अगर मैं मिसाल के तौर पर डाई से थ्रो करता जाऊँ, तो वो मेरे पास क्या है, हर दफ़ा एक ही रिजल्ट मुझे दे रहा है, नहीं, वो हर दफ़ा क्या कर रहा है, आप उसे जितनी मर्ज़ी हमारे पास उसे रिपीट कर लें और उसके बाद में यानी कि सेम कंडीशन के अंदर रख लें, लेकिन वो आपको एक रिज़ल्ट नहीं देगा। वो आपको कभी एक आएगा, कभी दो, कभी तीन, कभी चार, कभी छः। इस तरह अगर आप क्या करें, हेड को आप कॉइन को टास्क करें, तो क्या हर दफ़ा आपके पास हेड आएगा, नहीं, कभी हेड कभी टेल, जितनी मर्ज़ी आप सिमिलर कंडीशन में उसे टास्क कर लें। और इसी तरह अगर आपके पास डेक ऑफ कार्ड्स हैं, उसमें से आप कार्ड ड्रा करेंगे, तो हर दफ़ा क्या होगा, आपके पास डिफरेंट ही आएगा कार्ड। ये नहीं कि हर दफ़ा आपके पास ए आ रहा है या 10 आ रहा है या क्वीन आ रही है, जैक आ रहा है, इस तरह नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या होते हैं फिर इससे, यानी कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो प्रोड्यूस कर रहा हो डिफरेंट रिजल्ट, उसे जितनी मर्जी मरतबा हम रिपीट करें सिमिलर कंडीशन के अंदर, तो फिर भी वो डिफरेंट रिजल्ट हमारे पास क्या करे, हमें प्रोड्यूस करके दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। आप इसकी एक और एग्जांपल भी ले लेंगे। देखें, अगर हमारे पास कोई प्राइज़ आपने रखा है, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या रखा है कि एक बंदा है उसे कार मिल जाएगी, या एक बंदा है उसे मोटर बाइक मिलेगी अगर उसकी पर्ची निकल आई, ठीक है। अब आपके पास एक जार पड़ा हुआ है, उसके अंदर अगर 100 पर्चियाँ आपने डाली हैं, ठीक है, या टोकन डाले हैं, 1000 डालें, जितने भी डालें, तो आप उसे जितनी मर्जी यानी कि मरतबा उसे उठाएं, ठीक है, एक उठाएं, फिर आप रख लें, तो फिर आप उसे क्या करें, फिर आप शफल कर दें, फिर आप उठाएं, तो क्या आपके पास एक ही रिजल्ट आ रहा है। आप उसे सिमिलर कंडीशन में जितनी दफ़ा मर्जी आप उसे रिपीट करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, डिफरेंट रिजल्ट आएगा। तो ये भी हमारे पास क्या एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ही है। अच्छा, अब हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो हम वो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, तीन कौन सी हैं। पहली प्रॉपर्टी उसकी ये कहती है कि आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली एनी नंबर ऑफ टाइम। अब देखें, आप कॉइन को जितनी मर्जी दफ़ा चाहें तो आप उसे क्या कर सकते हैं, उसे आप रिपीट कर सकते हैं, 1000 दफ़ा, 5000 दफ़ा, 1 लाख दफ़ा आप उसे क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। इस तरह आप डाइस की ले लें मिसाल, या अगर हमारे पास हमने अभी सैंपल सेलेक्ट करने की बात की थी, तो उस तरह भी आप इसे क्या जितनी दफ़ा मर्जी रिपीट कर सकते हैं। सेकंड पर वो ये कहता है कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट होता है उसे उसकी ऑलवेज हैव टू और मोर पॉसिबल आउटकम, यानी कि उसकी दो या दो से ज़्यादा उसकी क्या होनी चाहिए, पॉसिबल आउटकम होनी चाहिए। अब देखें, जब आपने क्या किया है कि जब आपने कॉइन टॉस किया,
जब आपने कॉइन टॉस किया तो आपके पास 2 पॉसिबल आउटकम थी, हेड और टेल। जब आपने डाई को आपने थ्रो किया तो आपके पास 6 पॉसिबल उसकी आउटकम्स थी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इस तरह जब आपके पास आपने वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स आपने किए तो आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। इसी तरह ये हमारे पास यानी कि क्या है कि यानी कि उसकी कम से कम आपके पास क्या होनी चाहिए, 2 तो होनी चाहिए। अगर आपके पास 2 आउटकम नहीं है, ठीक है, अगर आप कहें कि आपके पास एक सिक्का है, दोनों तरफ उसके हेड है, आप उसे थ्रो करें, तो ये क्या है हमारे पास, वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट तो नहीं है। आपको पता है कि हर दफ़ा उसके ऊपर क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। तो मिनिमम यानी कि कहने का मतलब ये है उसकी 2 आउटकम तो ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। और एक एक्सपेरिमेंट जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटकम हो, एक ही पॉसिबल आउटकम हो, उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहते। अब हमारे पास थर्ड जो है वो ये है कि जो आउटकम होती है ऑफ ईच रेपिटेशन, ठीक है, इज़ अनप्रडिक्टेबल। यानी कि अब देखें आपने क्या किया, आपने एक दफ़ा कॉइन टॉस किया है तो आपको पता है क्या आना, हेड आना कि टेल आना, नहीं पता। अब मिसाल के तौर पर वो हेड आ गया तो आप क्या करेंगे, आप दूसरी दफ़ा टॉस करके कह सकते हैं कि इसके ऊपर टेल आएगा, हेड आएगा? नहीं, हर दफ़ा क्या है वो अनप्रडिक्टेबल है, ठीक है। यानी कि इसमें इसमें क्या है कि सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है इसके अंदर। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट की 3 प्रॉपर्टीज़ थी। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात रिमेंबर जो आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि हमारे पास जो ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, हमारे पास जो ताश के पत्ते होते हैं उसका डेक जो हमारे पास पूरा होता है, उसके अंदर कितने कार्ड होते हैं टोटल? 52 कार्ड्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है, जिसे अरेंज किया जाता है 4 सेट्स ऑफ 30 ईच। यानी कि इसके हमारे पास क्या है, 4 सेट हैं 13-13 के। अगर आप देखें ना तो अब देखें रेड के, अगर मैं डायमंड की बात करूं वो क्या है, डायमंड होता है। उसके बाद यानी कि जो 4 सेट हैं वो कौन से हैं, डायमंड है हमारे पास, हार्ट है हमारे पास, क्लब है, फिर हमारे पास स्पेड होता है। अब देखें तो डायमंड के आपके पास कितने पत्ते होंगे, 13 पत्ते, हार्ट के 13, क्लब के 13, स्पेड के 13, ठीक है। और ये टोटल हमारे पास कितने हैं, 4 सेट है हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। और उसके बाद में हमारे पास जो डायमंड होता है और हार्ट होता है, इसके जो पत्ते हैं वो रेड होते हैं। क्लब के और स्पेड के पत्ते हमारे पास क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। अब ये देखें हमारे पास ए से लेकर, अब 1 नहीं होता हमारे पास, 1 की जगह हमारे पास क्या होता है, ए। अब ए से लेकर हमारे पास कितने 10 तक पत्ते हैं, और उसके बाद में हमारे पास जे के एंड यानी कि जैक, क्वीन और किंग होता है हमारे पास। तो ये अगर आप देखें ना तो आपके पास ए के भी 4 पत्ते होंगे, 2 के भी 4 पत्ते होंगे, 3 के भी 4 पत्ते, इस तरह जे, क्वीन, यहाँ पर किंग तक हम जाएंगे तो हमारे पास हर एक के 4 हमारे पास कार्ड होंगे, जिसमें से 2 हमारे पास ब्लैक होंगे और 2 हमारे पास रेड होंगे। यानी कि हमारे पास जो डायमंड का ए वाला होगा वो रेड होगा, हार्ड का जो होगा वो रेड होगा, और उसके बाद में हमारे पास क्लब और स्पेड वाला जो होगा वो ब्लैक में होगा। अच्छा, अब हमारे पास जो फेस वैल्यू होती है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम डिनोमिनेशन कहते हैं इन 13 कार्ड्स के अंदर जो हमारे पास होती हैं। अब हमारे पास जब हमारे पास टर्म हॉनर कार्ड्स की वो बात करता है तो वो डिनोमिनेशन की बात कर रहा होगा एस की, ठीक है, यानी कि इन अब चारों की बात कर रहा होगा, इसकी और इसकी, ठीक है, जब हॉनर कार्ड की वो बात कर रहा होगा। और जब वो फेस कार्ड की बात कर रहा होगा तो याद रखें फेस कार्ड में सिर्फ और सिर्फ ये 3 आते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 ये कार्ड होते हैं। अब ये कार्ड हमारे पास वेरियस गेम्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, ब्रिज के लिए, पोकर के लिए, इस तरह आपको पता होगा। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।